राम जी को हनुमान जी को क्या किसको प्रूव करना है? कौन होते हैं वो प्रूव करवाने वाले? हम ये चीजें हमारे आमने सामने हो जाएगा, हम बता देंगे कि हिंदू शेर क्या होते हैं। कोई बच गया होगा एक आध कोई कीड़ा छोटा मोटा, ये वो कीड़े हैं और कुछ नहीं है। ये हिंदुओं पे कलंक है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, और ये लोग हिंदुओं को बांटने का कुप्रयास कर रहे हैं। संयोजक प्रदीप खट्टर जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं Z+ सिक्योरिटी की मांग एक धर्मगुरु को क्यों पड़ी? Z+ सिक्योरिटी की मांग आप देखो, अभी परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी जो जहाँ पर जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं वो शहर जाम हो जाता है, वो शहर के टावर मोबाइल टावर काम करना बंद कर देते हैं। तो इन जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, विधर्मी लोग हैं, इनको लगने लगा कि एक 25 साल का संत, ऐसा क्या संत आ गया, यदि ये 3 साल 4 साल ऐसे ही चले गए तो पूरे दुनिया में सनातन फैला देंगे। तो वो अपने जो चाल है उनके, जो उनके प्रोपगेंडे हैं, वो उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो हमारी इसलिए केंद्र सरकार से मांग है, आज जो सनातन धर्म संसद हुई थी उसमें ये प्रस्ताव पास हुआ है कि पूज्य महाराज जी को Z+ की सुरक्षा दी जाए। प्रदीप जी, एक सवाल जो है वो मेरे जहन में आ रहा है कि हम यहाँ पे खड़े हैं इस वक्त जंतर मंतर में, 3-4 जगहों पे हम देख रहे हैं सिर्फ भगवा के ही कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो इस तरफ देखा जाए चाहे वो उस तरफ, चाहे तो क्या सनातनी एक साथ एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते? अलग अलग जगहों पे क्यों? नहीं, ये अलग अलग जगह का विषय नहीं है, ये अलग अलग कोई विषय, कोई जगह का विषय नहीं है। हम जिस मुद्दे के लिए खड़े हैं उनका भी वही मुद्दा है, हिंदू धर्म के लिए सभी एक ही तो खड़े हैं। देखो वो हमें देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, वो वहाँ यहाँ के संत वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के संत यहाँ आ रहे हैं, आपने नहीं देखा? बिल्कुल वही चीज कह रही हूँ, तो एक ही मंच क्यों नहीं बनाया? तो एक मंच बना दिए, कौन संभालेगा इतनी पब्लिक को? ये बागेश्वर धाम के पागल है, राम जी के पागल हैं, इन पागलों को कौन संभालेगा? तो डिवाइड हो गए सब, थोड़ा ये बोला जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं, जो अंधविश्वास फैलाने की जो उन्होंने बात शुरू की थी वो बात तो खत्म ही हो गई है। वहाँ के नागपुर पुलिस की कमिश्नर ने क्लीन चिट दे दी है, मीडिया के सामने महाराज जी ने बोल दिया। और रही बात दूसरी, राम जी को हनुमान जी को क्या किसको प्रूव करना है? कौन होते हैं वो प्रूव करवाने वाले? कौन है वो? कुछ नहीं है वो उनको हम क्यों प्रूव करेंगे? हम क्षत्रिय हैं, हम ये चीजें हमारे आमने सामने हो जाएगा, हम बता देंगे कि हिंदू शेर क्या होते हैं। किससे आमने सामने की बात की? जो विधर्मी लोग हैं, जो धर्म को तोड़ने की बात करते हैं, जो सनातन धर्म को तोड़ने की बात करते हैं, जो हिंदू होकर भी उनके अंदर DNA पाकिस्तान का है, दुबई का है, उनकी बात कर रहे हैं हम। आपने अभी परिभाषण में बोला रामचरितमानस के लिए श्यामा प्रसाद मौर्य जी ने जो है ना जिस तरीके से बोला कि ये रामचरितमानस जो है वो कलंकित है, ये रामचरितमानस जो है वो लोगों के बीच में विरोध जो है वो फैला रहा है। उनका तो जन्म ही कलंकित किसी समय में हुआ, वो भी तो हिंदू धर्म के। तो मैं तभी तो बात कर रहा हूँ आपको, वो हिंदू हो करके उनके अंदर DNA, जिसका आपने नाम लिया, मैं उसका तो नाम भी नहीं लेता कभी, क्योंकि जिस मुख से मैं श्री बागेश्वर धाम महाराज जी का, हनुमान जी का नाम लेता हूँ, उस पवित्र मुख से मैं ऐसे दुष्टों का तो नाम ही नहीं लूंगा। ये कभी जब प्रभु श्री राम जी रावण को मारने गए थे ना, वहाँ कोई बच गया होगा एक आध कोई कीड़ा छोटा मोटा, ये वो कीड़े हैं और कुछ नहीं है। कब तक चलेगी ये मुहिम हिंदू राष्ट्र बनाने की? जल्द मैडम, जल्दी पूरी हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि सरकार, आज योगी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया है बागेश्वर धाम को। भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है, ये योगी जी ने कहा है। और बस कुछ नहीं करना है, संसद में पूर्ण बहुमत से हिंदूवादी सरकार भेजो, और संसद में जैसे इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती अलोकतांत्रिक तरीके से सेकुलर शब्द जोड़ा था 1976 में, हम बागेश्वर धाम के पागल सरकार से आह्वान करेंगे, सनातनी सांसदों से आह्वान करेंगे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सबकी सर्वसम्मति से वहाँ पे हिंदू राष्ट्र या सनातन राष्ट्र लिखवाइए। और भारत में किसी भी हिंदू के खिलाफ साजिश नहीं होनी चाहिए, साधु संतों के खिलाफ साजिश नहीं होनी चाहिए, ये उसमें लिखा होगा। गो हत्या नहीं होनी चाहिए, और इस देश में जो जनसंख्या नियंत्रण है वो भी होएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भी होएगा। पर जब भारत सनातन राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, और ये जल्द ही पूर्ति होएगा, मतलब संसद से पारित कराएंगे। हम अलोकतांत्रिक लोग नहीं हैं, हम सरतन से जुदा गैंग नहीं है, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाले लोग हैं। और महाराज जी कहते हैं सब साथ रहेंगे, सब साथ चलेंगे जैसे चल रहे थे। लेकिन जो बार बार हिंदू धर्म को लांछित किया जा रहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है, या हमारे धार्मिक ग्रंथों को जलाया जा रहा है। देखो 75 वर्षों में कभी रामचरितमानस को नहीं जलाया गया, लेकिन आज
जातियों में बांटने के लिए ये स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक बार जवाब दे, क्यों उनको पद बढ़ाया गया? और संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी राम भक्तों की पार्टी में क्यों है? उसको भी तो हटाओ। बात यहाँ ये आती है कि ये हिंदुओं पे कलंक है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, और ये लोग हिंदुओं को बांटने का कुप्रयास कर रहे हैं। और एक बात बोल देता हूँ कि ये SC ST OBC में बांट के एक विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ने मुसलमान भी वोट नहीं दे रहा। तो ये जातीय समीकरण बनाने के लिए, जातियों को बांटने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों पे टिप्पणी कर रहे हैं और उन्हें जला रहे हैं, और ये हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। हम बागेश्वर धाम के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा हिंदुओं हमारा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा, और हम बागेश्वर धाम सरकार के साथ खड़े हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ खड़े हैं। हमारे परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आप हिंदू राष्ट्र के लिए शंखनाद करो। पूरा हिंदू समाज, पूरे भारत का क्या पूरे विश्व का हिंदू आपके साथ खड़ा है, आपके पीछे खड़ा है। जय श्री राम। जय। कुछ वामपंथी लोग ये बात बोल रहे हैं कि कुछ बाबा जो हैं वो जेल में चले गए, अब धीरेन्द्र शास्त्री की बारी। किसी की औकात नहीं है। ये बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के साक्षात अवतार हैं। रायपुर में एक पत्रकार को उसकी सारी जानकारी दे दी उन्होंने। कैसे दे दी? उनके आध्यात्मिक शक्ति है। वो कभी कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, किसी को बुलाते नहीं है। लोग खुद अर्जियां लेके जाते हैं वहां पे, और उनको समाधान मिलता और मिलता रहेगा। इस देश में नीप करोड़ी बाबा, देवराह बाबा, महाअवतार बाबा, तेलंग स्वामी, ऐसे असंख्य हमारे आदि गुरु शंकराचार्य पर का प्रवेश उनके पास विद्या थी, उन्होंने करके दिखाया है। मंडन मिश्र डिबेट में, हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति है। सनातन का ना आदि है ना अंत है। आध्यात्मिक शक्तियां देखनी है तो गीता में जब कुरुक्षेत्र मैदान में युद्ध चल रहा था, शस्त्र अस्त्र सब थे, और हम हमारे धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठानों को प्रणाम करते, इसलिए सनातन बचा हुआ है। और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण आज हमारे सामने है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक शक्ति है, और वही लोगों को मार्ग प्रशस्त कर रही है। हिंदू राष्ट्र, उन्होंने कहा मेरा एकमात्र सपना है हिंदू राष्ट्र, मुझे कुछ चाहिए तो हिंदू राष्ट्र, और उस हिंदू राष्ट्र के लिए आज हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है। आध्यात्मिक शक्ति भारत पे राज करेगी। ये हिंदुत्व की सदी है, ये हिंदुत्व की सदी है, और पूरे विश्व में भगवा ध्वज लहराएगा, बागेश्वर धाम का ध्वज लहराएगा। ये शंखनाद हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि बागेश्वर धाम के समर्थन में जिस तरीके से सभी लोग, सभी धर्मगुरु यहाँ पे पहुंचे, तमाम जनता यहाँ पे पहुंची जंतर मंतर के ऊपर, और बागेश्वर धाम को लगातार समर्थन कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। मैं आशा शर्मा, कैमरामैन अनिकेत के साथ, जंतर मंतर दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।